चलिए बेटा एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग्स क्या है और इसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ काइट इज इन द शेप ऑफ द स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर in 3 different shade, how much paper of the each shade has been used in it। यानी बोला है कि जैसा कि फिगर में काइट दिखाया गया है बेटा, तो इस काइट में क्या किया गया, 3 डिफरेंट शेड लिए गए हैं। देखिए एक शेड ये है, एक ऊपर शेड है और एक नीचे शेड है। शेड मतलब कि कलर समझ लीजिए। तो एक कलर लिए गए हैं। तो बोला है कि हर एक कलर का कितना पेपर यूज किया गया है। तो इसमें हम बेसिकली देख रहे हैं कि ऊपर 2 कलर लगे हैं और एक नीचे कलर लगा है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के कलर्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर नीचे वाले का एरिया निकाल लेंगे। तो बेटा ये जो काइट है वो स्क्वायर शेप की है। किस शेप की है? स्क्वायर शेप की। और इसके जो डायगोनल है, यानी ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल, इनकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर। तो अगर बेटा मैं अगर इसको सेंटर मानूं, तो आप सबको पता है कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को हाफ पर इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो 32 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये भी 16 सेंटीमीटर। और आपको साथ ही साथ एक बात और भी पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसकी डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि इस स्क्वायर में कुल 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं? 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाले का एरिया निकल जाएगा। और इसी तरह से नीचे वाले का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले सेट का एरिया निकल जाएगा। और बाकी जो ये नीचे का पोर्शन बचा है इसका हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। नाम दे देता हूं इसका ए बी सी डी एंड ओ। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालते हैं। किसका? ट्राइंगल ए ओ बी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। देखिए बेटा इसमें हम हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसमें डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बेसिक फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू ओ बी इंटू ओ ए। ओ बी इंटू ओ ए इज इक्वल्स 1/2 16 इंटू 16। इसको जब हम डिवाइड करेंगे बेटा तो इससे 2 से इसको करेंगे तो 8 इंटू 16 इज इक्वल्स 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बेटा सिर्फ एक पोर्शन ए ओ बी का एरिया, लेकिन हमें पूरे सेट का निकालना है। तो कुल कितने ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं? 2 ट्राइंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका एरिया निकालने के लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 128 इज इक्वल्स 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बेटा एरिया आ गया अपर पोर्शन का। तो आपको पता ही है कि ये स्क्वायर था, जितना आधा ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? बी डी सी। कौन सा ट्राइंगल? बी डी सी इज इक्वल्स आल्सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई स्क्वायर लेते हैं उसमें एक डायगोनल खींचते हैं तो वो उसको 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। अब आते हैं बेटा इस नीचे वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं। तो नीचे वाला पोर्शन कैसा है? ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल सेट की तीनों साइडें दे रखा है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए बेटा हम इसको इसके नीचे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम दे देता हूं डी के एल। डी के एल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और फिर हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकाल लेंगे।
तो हीरोन्स फार्मूला के थ्रू पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालें। S इज इक्वल्स A प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स A भी 6 है, B भी 6 है, C 8 है, तो 6 प्लस 8 बाई 2 इज इक्वल्स 20 बाई 2 इज इक्वल्स 10। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स हो जाएगा वही बाई हीरोन्स फार्मूला, कितना आ जाएगा बेटा, तो हम इसको रखते हैं, कैसा आएगा 10 यानी S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है ना, तो 10 S की जगह 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन रूट 10 में से 6 माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 इंटू 2। तो देखिए बेटा किसका किसका पेयर बन रहा है, किसका किसका नहीं। तो देखते हैं बेटा, इसमें 4 का तो पेयर बन गया, तो 4 को कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। देखिए इसमें 2 का पेयर बन गया और 4 का, तो ये बाहर निकल आएंगे। तो ये बाहर निकालेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी 2 इंटू 4 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा बेटा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा।